पिताश्री सती को स्नेह करी आपण सती को अधिक स्वतंत्रता देउछंती। एमिति कथा कहनी पुत्री। माता पिता सेमानंकर सबु संतान को समान भाव स्नेह करिथांती, परंतु कथा कौन सी आपणक शत्रु शिवं को भेटी सारिछि। आउ सी तांको खोजिबा पाई बारंबार हिमालयर वन अंचल को मध्य चली जाउछि। ना मो सती मु देइथिबा स्वतंत्रतार अनुचित सुजोग नेबे नाही। परंतु एमिति से करिछि पिताश्री। आउ संभवतः सी आज रात्रि तांको खोजिबा को मध्य जीव। एहा कदापि हेई परिब नाही। सती पुत्री सती ये केमिति संभव? सती मते न कही कुआडे जानती नहीं। ख्याति तुमे जहा कहूच तार प्रमाण अछि? प्रथम प्रमाण एहा पिताश्री जे से एबे तार कक्षरे नाही। स्वामी आपण टिके धैर्यर सह एही संकट विषय विचार करंतु। संकट नुह महासंकट। जो पुत्री को एते स्नेह ज्ञान और संस्कार दे प्रतिपालित करिथिली, आज मते किछि सूचना न देई सेई अघोरी शिवंक सहित भेटिबा को चली गले। परंतु सतींकर भ्रम हेइछि जे से दक्षंक हाथ मुठारु खसी जिवे। सैनिक जंगलर दक्षिण दिगर आर पाखरे कैलाश को जाइथिबा सब मार्गरे प्रहरी रखी दियो। तुम्हें जी भी है था भ्रम किंबा माया सम्मुख को आस। बंद कर लुचकाली खेल। सम्मुख को आस शिव, सम्मुख को आस। तुम उपकार जलर शीतलता मो प्रतिशोधर अग्नि को शांत करि परिबनी। तुमको सतीर सम्मुखीन हेबाकु पड़िबो। आस सम्मुख को। कौन हैला? पुणी लुचि गल कंदर रे। भय करूछ तुमे मते? कुह आस सम्मुख को, आस सम्मुख को शिव। बुझी गली तुमे एमिति रे आसीबनी। तुमे उपकार करिबार सुजोग चाहुचो ना? स्वयं को दयावान सिद्ध करबाकू चाहुचो ना? ठीक अछि, देउछि मु तुमको सुजोग। एबे मु संकट को निमंत्रण करिबी। सुनी पारुछ तुमे? सुनी पारुछ शिव? आस मते बंचेबाकू। आस
कर मोर उपकार। आस शिव, मु संकटरे पड़िछि, मु संकटरे पड़िछि शिव। प्रति थर परी तांकर पुनः मिलन हैला, किंतु एथर शिव संसाररू विमुख थिले। तांक मन पीड़ारे पूर्ण थिला, आउ सतींकर मन प्रतिशोधर भावनारे। सती, कापालिक शिव प्रजापति दक्ष चेतावनी दौची तुमको मो पुत्रींकर किछि जेमिति न हुए, दूरे रुह तांक पाखरु। जदि भूल बसतः किछि भी हेई जाए ताहले जानी रख अनर्थ हेई जीव, अनर्थ। सती पुत्री, से कापालिक कुआडे उभान ही गले, कुआडे चली गल, कुआडे पळई गल मो भयरे।
पुत्री तमे ठीक अछ ना? प्रजापति दक्ष दधीचीर अभिवादन स्वीकार करंतु। ये महादेवंक क्षेत्र एठाकु आसीबार कष्ट काहींकी कले आपण? महर्षि दधीची आपण मते चेतावनी दौछंती प्रजापति दक्ष को ए समग्र क्षेत्र ए समग्र ब्रह्मांड प्रजापति दक्षर आपण भूली जाउछंती आपणक साम्राज्य त्रिदेवंकर निर्धारित क्षेत्रर बाहर आरंभ होईची। भल एया हबो आपण जेते शीघ्र एठारु चली जांतु। चली जीवी अवश्य चली जीवी परंतु एकुटिया नुह आपण समस्त शिव भक्तंकु संगरे नेकी जीवी जहा द्वारा आपणक भगवान अघोरी शिव आपणक पछे पछे मोर प्रतिशोध पूरण करिबा पई मो पाखकु चली आसीबे। सैन्यगण बंदी करि दियो ए समस्त। बंद करो ये उद्घोष बंद करो। जानी तुम प्रवंचक महादेवंकर वास्तविकता जानी सी मायावी शक्तिर स्वामी परंतु मु एथिरे आदौ भयभीत हेबि नाही। कापालिक ब्रह्मांक पुत्र मु आउ मु ब्रह्मपुत्र प्रजापति दक्ष आवाहन करुची साहस अछि त सम्मुख को आस। भल हेला अघोरी मोर गोटे आदेश रे तुमे सम्मुख को आसीगल आसिकी बंचेई देल। तुमे तुमर ए पागल भक्तन को मो दंडर प्रकोपरु। आपण प्रजापति दक्ष ऋषि दधीची मध्य आपणकर प्रजा तेबे एपरि भेदभाव काहींकी? मोर आदेश तुम्हें क्षेत्र को अविलंबे छाड़ी चली जाओ। कारण ए ब्रह्मांडर समग्र स्थान उपरे केवल श्री विष्णुंकर अधिकार अछि। आउ ए ब्रह्मपुत्र प्रजापति दक्षर अछि।
प्रजापति दक्ष नारायण मो हृदय वास करती आ मो तांको हृदय रे मु जुआड़े भी जीवी नारायण मो सहित ही रहिबे। एमितिरे आपण तेबे कहंतु प्रजापति केउ आड़े जीवी जेउठी नारायणकर अधिकार न थिबो। जुआड़े इच्छा जाओ किंतु मो अधिकार क्षेत्र को छाड़ी दे चली जाओ। नश्वरता उपरे अधिकार अभिमान व्यर्थ प्रजापति दक्ष बुद्धिहीनता ताहा समय सहित सबुकिछि लुप्त हो जाए नष्ट हो जाए। श्मशान जहार प्रिय सी नष्ट भ्रष्ट व्यतीत आउ बा कौन कहि परिबे। जीवन यात्रार अंतिम सोपान श्मशान ही तो होई थाए परम पावन सोपान। अघोरी कापालिक तुमे कौन जानिच जीवन जीवनर दर्शन जीवनर मर्यादा जीवनर अनुशासन ए सब नियम मु सृष्टि करिछि मु। प्रजापति दक्ष भ्रम पिपासु करि दिए और सत्य दायित्वशील। भ्रम तो जिज्ञासा बढ़ाई थाए परंतु सत्य आसक्तिहीन करि थाए और सत्य केवल काल। और मुंह से ही काल। आउ से दिन प्रथम थर सती को आभास हैला जे तांको पितांको शत्रुता भावरे शिव टिके भी क्रोधित नथिले कारण से प्रिय अप्रिय ए समस्त भावनार ऊर्ध्वरे सम्मानर इच्छा आउ अपमानर कुंठा तांको स्पर्श करू नथिला। मुढ़ा मो मित्र जागृत कहीं क्यों नांती मुढ़ा मित्र भोला मित्र भोला मुढ़ा मित्र भोला मुढ़ा मुढ़ा तुम मित्र ध्यानरत अछंती ना तांको बलपूर्वक जागृत करी हबनी। मो मित्र बहुत दिन हम भोजन करनांती तांको भोक लागुथिबो ना
ନାଇଁ ମୁଢ଼ ତାଙ୍କୁ ଏଇ କଥା ହିଁ ଜାଗ୍ରତ କରିପାରିବ। ଆଉ କୌଣସି କଥାକୁ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରଖାଯାଏନି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ତୁମ ମିତ୍ର ଧ୍ୟାନରୁ ଜାଗ୍ରତ ହେବେ। କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ ପଡ଼ୋଶୀ ମିତ୍ର, ଆପଣ କଥା ଶୁଣାନ୍ତୁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଶୀଘ୍ର ସମାପ୍ତ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୋ ମିତ୍ର ଭୋଳା ଧ୍ୟାନରୁ ବାହାରକୁ ଆସିଯିବେ।